जय मसीह की मेरे दोस्तों, बाइबल.इज़ के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर उसे गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिर से एक बार कर्नल नवनीत छाबरा जी है। नवनीत जी, आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, ये कार्यक्रम बाइबल.इज़ के सौजन्य से हमारे सामने लाया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप आपके फ़ोन में या टैब में ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आइए सब मिलके आज की वीडियो क्लिप को देखेंगे। जब और अधिक लोग इकट्ठा होने लगे, मसीह यीशु ने कहा, ये पीढ़ी अत्यंत बुरी पीढ़ी है। ये चमत्कार चिन्हों की मांग करती है, किंतु भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के अतिरिक्त इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता योना नीनवे नगर वासियों के लिए एक चिन्ह थे, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह है। न्याय के दिन पर इस समय की पीढ़ी के साथ दक्षिण की रानी भी होगी, जो इस पीढ़ी की निंदा करेगी, क्योंकि वो पृथ्वी के सीमांत से राजा शलोमोन के ज्ञान के वचन सुनने आई थी, और आज जो यहाँ हैं वो शलोमोन से भी बढ़कर हैं। नीनवे नगरवासी न्याय के दिन पर इस पीढ़ी के साथ इकट्ठा होंगे तथा वे इस पीढ़ी की निंदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो योना का प्रचार सुनकर पश्चाताप किया था, किंतु आज जो यहाँ हैं वो भविष्यद्वक्ता योना से भी बढ़कर हैं। नवनीत जी, इस वीडियो क्लिप के शुरुआत में ही ऐसा दिखता है कि यीशु मसीह को एक तरह की उनके मिनिस्ट्री में समस्या थी। वो क्या थी? अगर आप कई अध्यायों में देखें, कई चैप्टर्स में, तो प्रभु यीशु जो है बहुत सरल तरीके से लोगों को बताते हैं जी, कि विश्वास करो, जी, मुझ में विश्वास करो। जी, अगर मुझ में विश्वास करोगे तो वो पिता को देख पाओगे। मतलब जी। वो और पिता एक हैं। एक है। वो अपनी डिविनिटी या अपने प्रभुता को लोगों के सामने रखते हैं, और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अविश्वास की समस्या। वो समस्या है जी। कि जो लोग हैं वो सुनने आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन सब किसी ना किसी नियत या खुद गर्जी नियत से जी। आते हैं कि मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है। जी, जी। मैं चंगाई ले लूँ, मैं कोई आश्चर्य कर्म ले लूँ, मैं प्रभु यीशु के द्वारा क्या बेनिफिट या क्या लाभ उठा सकता हूँ। जी। लेकिन जब विश्वास की बारी आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। तो जी। उनके जो हृदय हैं वो इस प्रकार से हार्डन्ड हैं या कठोर है कि वो चाहते हैं कि आश्चर्य कर्म देखते रहें, वो चाहते हैं कि अद्भुत कार्य देखते रहें, जी। वो चाहते हैं कि अपने जीवन में चंगाई देखते रहें, प्रभु यीशु से क्या ले सकते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु विश्वास के बारे में बात जी। करते हैं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। हैं। और यही एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर हम सिखलाई में देखें कि इस सीइंग बिलीविंग, मतलब अगर मैं अपनी आँख से देखूं तभी विश्वास है, जी। या बिना आँख से देखे भी मैं विश्वास कर सकता हूँ। जी। सो बिलीविंग इन क्राइस्ट इज नथिंग रिलेटेड टू सीइंग, इट इज़ एन एक्शन जी। ऑफ योर हार्ट। वो आपके हृदय का एक कार्य है, उसका आँखों का कार्य नहीं है। जी। अगर हम अपनी आँख से देखकर विश्वास करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें आत्मिकता नहीं है। एक्चुअली अगर हम अपने आँख से कुछ देख सकते हैं तो विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे आँखों के सामने है। सामने ही है। लेकिन ये जो है, ये विश्वास अगर आप लोग जो हम देख रहे हैं जी। इस प्रोग्राम को, कि हमें प्रभु यीशु दिखा नहीं, हमारी आँख ने देखा नहीं, जी। लेकिन जब हमने वचन में पढ़ा हाँ, तो आमेन। हृदय में अपने आप वो विश्वास उत्पन्न हुआ, और वो विश्वास मैंने प्रभु यीशु के ऊपर डाला, और अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम्स मैंने सब उसके क्रूस के आगे रखी, और विश्वास में मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाया और आमंत्रित किया। सो इट इज़, ये बहुत बड़ी समस्या थी जो प्रभु यीशु अपनी मिनिस्ट्री के दौरान देख रहे थे कि लोग यही चाहते हैं कि उनसे क्या मिले, लेकिन विश्वास करने में प्रॉब्लम है। यानी कि लोगों को परमेश्वर को जानने की आशा नहीं थी। सिर्फ चमत्कारों को, चंगाई को देख के अपना के चले जाते थे, क्योंकि वो हंगर या वो प्यास हृदय में नहीं थी कि हम प्रभु यीशु में
विश्वास पूर्ण रूप से कर पाएं। जी, यहाँ पे प्रभु यीशु ने दो लोगों का जिक्र किया है, एक है योना और दूसरा है सोलोमन। तो वो लोगों को इस सीख में लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या सिखाना चाहते थे यीशु? प्रभु यीशु, अगर आप जोना के बारे में देखें जी, तो अगर हम इसे इंटरप्रेट करें तो दो सिखलाई हैं जो हमें इससे जी। मिलती हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्या जोना, पहले तो निनवे के लोगों की उसे चिंता थी? चिंता नहीं थी, तभी वो अलग दिशा में चला गया। जी, जी। उसके बाद वो सही दिशा में पहुंचा, क्योंकि जी। परमेश्वर ने उसको, बड़ी मछली ने उसको लिया और उसके बाद में उसको उस तट के ऊपर निकाला और वो जी। निनवे पहुंचा। अब जब वो निनवे पहुंचा और वहां जाके उसने प्रचार किया कि रिपेंट, तो वहां के लोगों ने वाकई पश्चाताप किया जी, और फिर वो प्रभु पे नाराज हो गया। जी। और प्रभु पे नाराज क्या हुआ कि भाई अब मुझे पहले ही मालूम था कि आप इनको क्षमा कर देंगे, तो मुझे बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तो जी। प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति जो केयर नहीं करता था, जी। एक व्यक्ति जिसके मन में कोई इस प्रकार का प्रेम नहीं था लोगों के लिए, लेकिन हम उसकी बात पे सुनते हैं, उसकी जी। बात को विश्वास करते हैं, या मैं तुम्हारे सामने Yes. खड़ा हूँ और मैं तुम्हारे सामने आत्मिक बातें बता रहा हूँ, अपने पिता के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपके मन में विश्वास का दीपक जल ही नहीं रहा। जी। सो ए मैन लाइक जोना, जो बिल्कुल ही केयर नहीं करता था, जी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर पूरा शहर जो है वो प्रभु उसे तबाह कर दे, उसमें लोग उसकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। तो एक तरीके से जो पहले हमने देखा कि यीशु मसीह को उनकी जो मिनिस्ट्री में जो मुश्किल थी, उस मुश्किलों का हल यीशु ये सिखाई देके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये दो जो नाम दिए हैं प्रभु यीशु ने, जी। जोना और सोलोमन का, जी। ये बिल्कुल इसलिए दिए हैं लोगों को बताने के लिए कि आप लोग किसी ऐरे गहरे की बात सुन लोगे, मतलब जी। किसी की बात सुन लोगे, कोई बोल रहा है, और लेकिन जब असली मसीहा आपके सामने आया और आपको आगे बता रहा है, जी। तो आपको वो विश्वास करने में समस्या आ रही है। जी, दूसरी चीज, एक इंटरप्रिटेशन जब जोना के बारे में लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे जोना जो नबी था वो एक जी। बड़ी मछली के पेट में रहा, और इसी प्रकार से प्रभु यीशु भी अपने क्रूसीफिक्शन के बाद में 3 जी, दिन जी, बाद जी। में वो जी उठेंगे। तो दो तरीके की इंटरप्रिटेशन है, एक जो है अविश्वास की तरफ पॉइंट कर रही है कि जोना की बात पे लोगों ने विश्वास किया, रिपेंट किया, लेकिन प्रभु यीशु की बात पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब आप सोलोमन के बारे में देखिए, जब आप सोलोमन के बारे में देखते हैं तो ही इज कंसिडर्ड एज के सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। अब लोग बोलते हैं कि सोलोमन की बातों पे तो इतने लोगों ने विश्वास किया कि कीन और शीबा ने भी आके उसकी तारीफ की, लेकिन सोलोमन में अच्छाई के साथ साथ कितनी त्रुटियां थी, कितनी उसमें कमियां थी, उसके बाद भी लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और उसको अपनी नजर में ऊपर उठाया। लेकिन प्रभु यीशु जो निष्पाप हैं, जिनके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, जो सबके सामने कार्य कर रहे हैं, उनको समझने में और उन पे विश्वास डालने में प्रॉब्लम है। तो ये पूरे वर्सेस जो हैं, जो आपने देखे, वो केवल एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है कि लोगों के हृदय जो हैं वो कठोर हो चुके हैं। लोगों के हृदय जो हैं उनमें वो नम्रता नहीं है, वो दीनता नहीं है कि वो प्रभु यीशु की सच्चाई को समझ पाएं, अपना पाएं, अपने आप को सरेंडर कर पाएं और उसको अपने जीवन का पूरा भार दे पाएं। जी, और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु कहता है, न्याय दिवस पर दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ खड़ी होगी और इसे धिक्कारेगी, क्योंकि वह पृथ्वी के छोर से यात्रा कर राजा शलोमोन के ज्ञान को सुनने आई थी, किंतु यहाँ तो वह है जो राजा शलोमोन से भी बढ़कर है। यानी कि यीशु शलोमोन से और योना से भी बढ़कर था, लेकिन लोगों की जो दृष्टि थी इतनी संकुचित हो गई थी, और जैसे आपने कहा उनके हृदय इतने कठिन हो गए थे कि स्वयं परमेश्वर उनके सामने खड़ा था और उनकी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये जो हमने आयत पढ़ी है, कि सब कुछ देखने के बाद भी लोगों ने वो पुराने नियम में पढ़ा भी है सब जी, लेकिन उसके बाद भी वो पहचानने में चूक जाते हैं। यानी कि
हमें परमेश्वर की कोई बात सुनने के पहले हमारे हृदय को तैयार कर लेना चाहिए ताकि उस बात को हम ग्रहण कर सके और अपने जीवन में अपना सके। बिल्कुल, यही चीज़ अगर आप देखें तो हमने एक पहले एपिसोड में देखा कि परमेश्वर का वचन तो बीज के समान है, और जो 4 प्रकार की सॉइल है जी, या जी। मिट्टी है वो हमारे हृदय को जाहिर करती है कि क्या हमारा हृदय तैयार है, क्या हमारा हृदय बाकी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, जी। क्या हमारा आमीन। हृदय वाकई ग्रहण करना चाहता है प्रभु के वचन को। और कई बार हम केवल सुन के ही चले जाते हैं, जी। लेकिन केवल सुनना ही काफ़ी नहीं है, सुनने के बाद में प्रभु के ऊपर विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है। आमीन। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे हृदय को तैयार कर ले ताकि परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उसका काम करने लगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। दीप जलाकर कोई भी उसे न तो ऐसे स्थान पर रखता है जहाँ वो छुप जाए और न ही किसी बर्तन के नीचे, परंतु वो उसे उसके नियत स्थान पर रखता है कि जो प्रवेश करते हैं देख सकें। तुम्हारे शरीर का दीपक तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख निरोगी है, तुम्हारा सारा शरीर उजियाला होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंखें रोगी हैं तो तुम्हारा शरीर भी अंधियारा होगा। ध्यान रहे कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ उजाला अंधकार न हो। इसलिए यदि तुम्हारा सारा शरीर उजियाला है, उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है, तब वो सब जगह उजाला देगा, जैसे एक दीप अपने उजाले से तुम्हें उजियाला करता है। नवनीत जी, यहाँ पे यीशु ने हमें जो सीख दी है, वो सीख देने के लिए उसने एक दीप का एग्जाम्पल दिया है। तो उसके द्वारा हम क्या सीखें? प्रभु यीशु ने जब दीप के बारे में बोला तो उसने बोला कि दीप को कहाँ रखा जाता है। दीप को कहीं छुपा के नहीं रखा जाता, बट दीप जी। को ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ से लोगों को दिखाई दिख दे सके। तो प्रभु यीशु जो है बताना चाहते हैं कि मेरी सिखलाई जो है, मेरा वचन जो है, वो एक रोशनी के समान है। आमीन। और जब आप उसको पढ़ते हैं तो मेरा तेज, मेरी रोशनी जो है वो आपके जीवन द्वारा लोगों को दिखाई देनी चाहिए। Yes. और अगर आप उस पर मनन करते हैं और मेरी रोशनी द्वारा आपका जीवन रोशन होता है तो उसको छुपा के नहीं रखना है, आमीन। बल्कि उसको इस स्थान पे रखना है ताकि लोग उसको देख पाएं, आमीन। लोग उससे सीख पाएं। हम कई बार देखते हैं कि मसीह जीवन में लोग जो हैं अपने आप को छुपा के रखते हैं। वो सोचते हैं कि शायद बोलेंगे किसी को प्रभु के बारे में तो शायद किसी को अच्छा ना लगे या कोई उसके अंदर नाराज़ हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि एक रोशनी जो है, जो दीपक है, उसको हमेशा ऐसी जगह रखा है ताकि वो अंधकार को हटा सके, ताकि अंधकार को दूर कर सके। और नवनीत जी, यहाँ पे जो यीशु कहता है कि तुम्हारे शरीर का दीपक तुम्हारी आँख है, उसका मतलब क्या है? आँख से आप देखते हैं जी। और आँख जो है, जब वो बोलता है वो आपके जीवन का दीपक है, तो वो प्राइमरीली 2 तरीके की आँख है। एक है जो शुद्ध आँख है, जो परमेश्वर की रोशनी या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती है, उस वचन को अपने हृदय के अंदर बढ़ने देती है, उस वचन के ऊपर मनन करती है। वो वचन जो है एक रोटी के समान आत्मा में सामर्थ्य देता है। तो वो आँखों द्वारा, एक शुद्ध आँख द्वारा ही ये सब मुमकिन है। आमीन। इसी तरीके से एक विपरीत टाइप की आँख है, जो एक दुष्ट आँख है, वो हमेशा ईवल या बुरी चीज़ को देखती है, उसको ग्रहण करती है और अपने हृदय के अंदर उसके बीज बोती है। जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार हर एक के जीवन में एक स्ट्रगल रहती है। जी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं हमेशा ही शुद्ध हूँ या मैं हमेशा ही शुद्ध सोचता हूँ या शुद्ध देखता हूँ। एक तरह से एक लड़ाई है आत्मा और शरीर के बीच में, जो हर एक के जीवन में होती है। और यही है एक सैंटिफिकेशन का प्रोसेस, जो प्रभु यीशु कहता है कि मेरे में विश्वास द्वारा आपको अनंत जीवन तो मिला, लेकिन मतलब कार्य तो मैंने पूरा किया है, लेकिन आपके जीवन को शुद्ध करने का जो कार्य है उसकी शुरुआत होती है, और ये शुरुआत जो है आगे चलती रहती है। तो आँख जो है दीपक है, जिसके द्वारा रोशनी अंदर आती है और जिसके द्वारा कई बार गलत चीज़ें भी अंदर आती जी। तो यानी कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आँख रोगी है
या निरोगी है। यानी कि किस तरह से हम किसी आदमी को, किसी चीज़ को देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज अगर आप और वचन पे मनन करें तो प्रभु यीशु ने एक जगह ये भी बोला कि ये ज़रूरी नहीं कि आपके मुंह से क्या निकलता है, बट ये ज़रूरी है आपके हृदय से क्या निकलता है। आमीन। तो हृदय तक चीज़ पहुंचती कैसे है? हृदय तक आँखों चीज़ के जो है आँखों द्वारा, हमारे विचारों द्वारा जी। और यही चीज़ जो है विचार द्वारा जो है हम उस चीज़ को अपने अंदर लाते हैं, और प्रभु यीशु उसी चीज़ के बारे में आपको हाईलाइट कर रहे हैं। आमीन। थैंक यू नवनीत जी। मेरे दोस्तों, अपनी आँखों को निरोगी रखने की जिम्मेदारी फिर से एक बार आपकी ही है। एक बार आप सोचिए कि किस तरह से आप दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उसके बारे में एक बार सोचिए और अपनी आँख को निरोगी बनाइए। तो चलो देखेंगे आगे यीशु मसीह क्या सिखा रहा है। जब मसीह यीशु अपना प्रवचन समाप्त कर चुके, एक फरीसी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। मसीह यीशु उसके साथ गए तथा भोजन के लिए बैठ गए। उस फरीसी को यह देख आश्चर्य हुआ कि भोजन के पूर्व मसीह यीशु ने हाथ नहीं धोए। प्रभु मसीह यीशु ने इस पर उससे कहा, तुम फरीसी प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, किंतु तुम्हारे हृदय लोभ और दुष्टता से भरे हुए हैं। निर्बुद्धियों, जिसने बाहरी भाग बनाया है, क्या उसी ने अंदरूनी भाग नहीं बनाया? तुम में जो अंदर बसा हुआ है उसे दान में दे दो, तब तुम और तुम्हारे संस्कार शुद्ध हो पाएंगे। धिक्कार है तुम पर फरीसियों, तुम परमेश्वर को अपने पुदीना, ब्राह्मी तथा अन्य हर एक साग पात का 10वां अंश तो देते हो, किंतु मनुष्यों के प्रति न्याय और परमेश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। ये ही वे चीजें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, अन्यों की उपेक्षा किए बिना। धिक्कार है तुम पर फरीसियों, तुम्हें सभागृहों में प्रधान आसन तथा नगर चौक में लोगों द्वारा सम्मान भरा नमस्कार पसंद है। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। एक वकील ने मसीह यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसा कहकर आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, धिक्कार है तुम पर भी वकीलों, क्योंकि तुम लोगों पर नियमों का ऐसा बोझ लाद देते हो जिसको उठाना कठिन होता है, जबकि तुम स्वयं उनकी सहायता के लिए अपनी उंगली से छूते तक नहीं। धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुम भविष्यद्वक्ताओं के लिए स्मारक बनाते हो, जबकि तुम्हारे अपने पूर्वजों ने ही उन भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कुकर्मों के गवाह हो और इसका पूरी तरह समर्थन करते हो, क्योंकि ये ही थे जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। और अब तुम उन्हीं के स्मारक बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि का भी ये कहना है, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ता और प्रेरित भेजूंगा। वे उनमें से कुछ की हत्या कर देंगे तथा कुछ को उत्पीड़ित करेंगे, कि सृष्टि की स्थापना से लेकर आज तक सारे भविष्यद्वक्ताओं के लहू बहने का हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाए। हाबिल से लेकर जकरिया तक, जिनकी हत्या वेदी तथा मंदिर के मध्य की गई थी। हाँ, मेरा विश्वास करो, इसका हिसाब इसी पीढ़ी से लिया जाएगा। धिक्कार है तुम पर वकीलों, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली है, किंतु तुमने ही इसमें प्रवेश नहीं किया, और जो इसमें प्रवेश कर रहे थे उनका भी मार्ग बंद कर दिया है। मसीह यीशु के वहां से निकलने पर शास्त्री और फरीसी, जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे, उनसे अनेक विषयों पर कठिन प्रश्न करने लगे। वे इस घात में थे कि वे मसीह यीशु को उनके ही किसी कथन द्वारा फंसा लें। नवनीत जी, इस अध्याय में देख रहे हैं हम कि यीशु मसीह हम सबको एक सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है। उसने विश्वास के बारे में बताया, आँखों के बारे में बताया, और फिर अभी जो फारसी से जो बात कर रहा था यीशु मसीह, वो कुछ हार्ड बातें थी, कुछ बहुत ही कठिन बातें उसने की। तो उनसे इतनी कठिन बातें करने की ज़रूरत उनको क्यों महसूस हुई होगी? प्रभु यीशु, अगर आप अलग अलग गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे वो हमेशा फैरिसीज़ के साथ में हेड ऑन, मतलब हार्ड टॉक करते हैं और सीधी बात करते हैं। और इसका कारण है, और कारण ये है कि जो फैरिसी हैं
वो व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जी और उन्होंने व्यवस्था पे इतना ध्यान दिया कि वो इंसान की ज़रूरत को ही भूल गए। मतलब वो एक व्यवस्था से उन्होंने 10 व्यवस्थाएं और निकाली और फिर और निकाली, और हर व्यवस्था जो है एक बोझ के समान वो अपने आसपास लोगों पे लादते गए, जी। अपने लोगों के ऊपर वो भार बढ़ाते दिया, गए। जी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये व्यवस्था जो है इसको पूरा करने के लिए इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। जी। इसीलिए पिता परमेश्वर ने मसीहा का रास्ता बनाया है कि जी। जो उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो फैरिसीज जो थे वो मसीह की असलियत को तो पहचान नहीं रहे थे, लेकिन हर रोज व्यवस्था का 1 किलो भार और 1 किलो जी। भार और 1 किलो भार और करते करते लोगों के ऊपर चढ़ा रहे थे, और लोग जो थे वो उस भार के अंदर दबे जा रहे थे। दूसरा कारण जी जो प्रभु यीशु जब फैरिसीज को हेड ऑन लेते हैं वो ये कि व्यवस्था को तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनका अपने जीवन में भारी रूप से है, लेकिन अंदरूनी रूप से वो ठीक जीवन ठीक नहीं है। और इसके बारे में प्रभु यीशु ने एक बार ये भी बोला कि तुम बाहर से तो कप को साफ कर लेते हो, लेकिन अंदर से नहीं करते हो। बाहर से तो आप बिल्डिंगें भी साफ कर लेते हो, लेकिन अंदर से नहीं करते हो। तो इसमें भी प्रभु यीशु ने फैरिसीज के लिए यही है कि व्यवस्था को जानते हो, व्यवस्था का प्रचार भी करते हो, लेकिन अंदर से कोई बदलाव नहीं है, विच इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी। एंड हिपोक्रेसी वाज समथिंग जो प्रभु यीशु को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, और इसी कारण वो फैरिसीज को हेड ऑन लिया करते थे। तो इन ए वे फैरिसीज जो थे वो लोगों को प्रभु यीशु तक आने से रोक रहे थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु प्रचार कर रहे हैं मुझ में विश्वास करो अनंत जीवन मिलेगा, और फैरिसी जो कह रहे हैं कि अपनी टाइट्स दो, ये करो, ये व्यवस्था करो, ये व्यवस्था का पालन करो, वो ये बता रहे हैं। तो जो लोग हैं उनके हृदय डिवाइड है, यार इधर जाना है या इधर जाना है। तो वो व्यवस्था द्वारा लोगों को प्रभु यीशु की तरफ नहीं भेज रहे थे, लेकिन व्यवस्था द्वारा और भार लोगों पे बढ़ा रहे थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों का जीवन आसान करने के लिए आया था, और ये लोग और कठिन करना चाहते थे और मुश्किलें पैदा करना चाहते थे। हाँ, मतलब ये प्रभु यीशु ने भी जब व्यवस्था को देखा तो प्रभु यीशु ने व्यवस्था को हटाया नहीं। प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे स्टैंडर्ड तो इस व्यवस्था से भी कई अधिक हैं, कई ऊपर हैं। तुम बोलते हो कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मैं बोलता हूँ किसी को बुरी नज़र से देखा तो वो भी व्यभिचार के समान है, कि मर्डर नहीं करना चाहिए बट किसी पे गुस्सा हुए तो मर्डर के समान है। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे तो व्यवस्था से भी ऊंचे हैं, लेकिन मैंने एक सरल तरीका है कि मेरे विश्वास द्वारा आपको धार्मिकता मिलती है, मेरे विश्वास द्वारा, मेरे पे विश्वास द्वारा आपको अनुग्रह मिलता है, मेरे पे विश्वास द्वारा आप में अंदर से बदलाव आता है कि आप व्यवस्था का पालन कर सकें। फैरिसीज जो थे बीच में अड़चन डाल रहे थे लोगों को प्रभु यीशु तक पहुंचने, इसलिए उनका धिक्कार किया। लेकिन इसके बाद ये सब लोग यीशु मसीह के विरोधी हो गए। बिल्कुल। यानी कि हम जब कई लोगों को सत्य के बारे में बोलते हैं तो वो सत्य को अपनाने के बजाय उसके विरोधी हो जाते हैं। विरोधी के साथ साथ वो तो उनकी पोजीशन थ्रेटन हुई वहाँ पे। विरोधी तो हैं ही, क्योंकि वो इतने सालों से ये पढ़ाते आ रहे हैं, और अब एक तरह से उनकी पोजीशन जो है वो थ्रेटन हो रही है, उनकी सिखलाई जो है थ्रेटन हो रही है। ये कौन नया व्यक्ति है जो आ गया है? और प्रभु यीशु तो बीच में ये भी बोलते हैं कि ये तो इस समान है जैसे तुम किसी कब्र के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब इतने ज़्यादा हार्ड तरीके से प्रभु यीशु ने इन कुछ आयतों के अंदर फैरिसीज के साथ बातचीत की। तो एक तरह से जैसे आपने कहा कि उनकी पोजीशन थ्रेटन हो गई, कि उनको लगा कि अभी यीशु मसीह आएगा, और यीशु मसीह यानी कि लोग अगर यीशु मसीह की सीख को अपना लिए तो फिर उनकी पोजीशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सो नवनीत जी, तो इस दुनिया में, इस जगत में जब हम आगे निकलते रहते हैं तो हमारे पोजीशन के बारे में नहीं, हमारे खुद के फ़ायदे के बारे में नहीं, हम परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है उसके बारे में हमें सोचना ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल। जब आपके जीवन में जैसा भी सोच है, आपने अपने जीवन में जैसे भी विचार बनाए हैं, लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि प्रभु यीशु आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपने हृदय को कठोर मत बनाइए। आमीन। प्रभु यीशु को पीछे मत धकेलिए, बल्कि उसको आमंत्रित कीजिए अपने
हृदय के अंदर। और फ़ारिसीज़ जो थे वो सोच रहे थे अगर हम आमंत्रित करेंगे हमारी तो पोजीशन चली गई, जी। हम जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं उसका क्या होगा, हमने जो इतनी व्यवस्थाएं बनाई उनका क्या होगा। और इस कारण से वो एक बहुत बड़ी सच्चाई को उन्होंने पीछे धकेल ठुकरा दिया। जी। मेरे दोस्तों, जब आप यीशु मसीह का वचन सुनते हैं तो अपने हृदय को कठोर मत बनाइए। तो आइए हम नवनीत जी से विनती करेंगे कि हम सबके लिए वो प्रार्थना करें ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें। नवनीत जी, प्लीज़ प्रे फॉर अस। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आप हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप चाहते हैं कि हमारा हृदय जो है नम्र रहे, जो आपके वचन को ग्रहण कर सके, आप पे विश्वास कर सके। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु केवल लोग आपका वचन यहाँ सुने ना इस टेलीविज़न द्वारा प्रभु, बट उस वचन के ऊपर विश्वास कर पाएँ, आमीन। आपके ऊपर विश्वास कर पाएँ। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को आशीषित करें, सुरक्षित रखें और प्रभु अपनी योजना जो उनके लिए है उसको संपूर्ण कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू नवनीत जी। मेरे भाइयों और बहनों, हम अगले हफ्ते फिर से एक बार मिलेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में क्या हो रहा है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। आप bible.is ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो अगले हफ्ते तक गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।